सोल्व फॉर एक्स में एक नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। यकीन मानो ये क्वेश्चन को अगर आपने गलत अप्रोच किया तो आपसे आंसर हो के नहीं देगा। ये बहुत ज़्यादा उलझाने वाला क्वेश्चन है और बहुत प्यारा। कई बच्चे इसकी लेंथ देख के ही डर जाएंगे कि सर इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, e⁴ है, कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखना, कभी कोई गलती नहीं होगी। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको समझते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है, इस ब्रैकेट को खोल दो। पहले तो क्या लिखा हुआ है, 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें कुछ दिख रहा है आपको, इस सबको ब्रेक कर दो, मतलब तोड़ दो। कैसे तोड़ दो, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x इंटू 2x। ऐसे क्यों लिखा, बस अभी देखना ध्यान से। माइनस 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे 2x है तो यहाँ से 2x निकाल लो, तो 2x क्या बचा, a²। ठीक है, अब प्लस, अब देखो ये a² है तो इसको भी a² में ब्रेक कर लो, तो क्या होगा ये a² इंटू a², ये a² इंटू a² प्लस b, ओ माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस b² इंटू b² इक्वल टू 0। क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, तो कुछ कुछ आपको दिख गया होगा और नहीं भी दिखा होगा तो परेशान मत हो। देखो यार, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मैंने a माना और ये भी क्या हो जाएगा a। ठीक है, और इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मैंने b माना और ये भी क्या हो जाएगा b। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया a और ये कितना हो गया b और ये कितना है 2। तो अब कुछ फार्मूला दिखा आपको, नहीं भी दिखा तो परेशान मत हो, है ना, नहीं भी दिखा तो परेशान मत हो, मैं दिखा देता हूँ आपको फार्मूला। ये क्या बन गया मेरा, ध्यान से देखो, ये फार्मूला पढ़ा है हमने, a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होगा ये a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b। कुछ ऐसा है ये, देखो a की जगह ये रहा a², a की जगह a इंटू a² हो जाएगा, b की जगह b इंटू b² हो जाएगा, और माइनस का 2, a की जगह 2x और b की जगह a²। तो इस पूरे को वापस से मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब ये पूरा मिलके मेरा क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। कौन सा, ध्यान से देखो, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन गया। इस a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 2x, a की जगह कितना है 2x, माइनस b की जगह यहाँ पे देखो a²। ठीक है, ये पूरा मिल गया फार्मूला, और उधर क्या है माइनस का b², मतलब होल स्क्वायर इंटू b² इंटू b²। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये चीज़ तो ये बनी। अब इस पूरे को फर्दर इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो, इस पूरे को फर्दर मैं ये लिख सकता हूँ, इस वाले b² को b² का होल स्क्वायर, 2 बार लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब फिर से देखो, फिर से एक आइडेंटिटी लग गई। इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लो, x मत मानो, इसको फिर से थोड़ी देर के लिए a मान लो, और इस पूरे को फिर से थोड़ी देर के लिए b मान लो। तो ये क्या बन गया मेरा, ध्यान से देखो, a² माइनस b²। कुछ इस पूरे को थोड़ी देर के लिए a माना और इस पूरे को थोड़ी देर के लिए b माना, तो क्या बन गया a² माइनस b²। क्या होता है ये a प्लस b, और इधर क्या आएगा a माइनस b। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मतलब इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। a की जगह कितना है, देखो ध्यान से, 2x, और b की जगह प्लस का b²। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, a की जगह 2x, 1 मिनट गलती हो गई हमारी, ध्यान से देखो, हल्की सी गलती हो गई। a की जगह तो ये पूरा है ना, तो a की जगह क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, a की जगह क्या आएगा 2x माइनस a², और b की जगह कितना है, ध्यान से देखो, b की जगह ये रहा, ये वाला b, तो प्लस का b², और यहाँ से क्या आएगा 2x माइनस a² माइनस b²। आया समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ नीचे का दिख रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। आई बात समझ में, ये समझ में आ गया अच्छे से। और ये पूरा किसके इक्वल चल रहा है, ये पूरा चल रहा है 0 के इक्वल। मेरे ख्याल से मैं आसान समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा। नहीं भी समझ में आया तो अच्छे से एक बार देखना, समझ में आ जाएगा। अब ये पूरे को मिटा देता हूँ क्योंकि मेरा ये काम हो गया। ध्यान से देखना, ये पूरा मिटा देता हूँ मैं।
अब मेरा क्या बन गया, देखो ध्यान से क्या बना फाइनल इक्वेशन, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और इधर क्या बना 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। अब क्या होगा, जीरो प्रोडक्ट रूल, ये पूरा जीरो के इक्वल और ये पूरा जीरो के इक्वल, तो क्या लिखूंगा मैं 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और इधर से 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा 2x इक्वल टू इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का ए स्क्वायर, और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का बी स्क्वायर। हमें x निकालना था तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। उसी तरीके से इधर से भी x निकालना है तो 2x यहीं रहा, इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। x का आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी का यूज है, बहुत ही प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जितनी बात बताई मैंने उसको अच्छे से समझना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से मनगढ़ंत जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो उठा दे रहा हूँ, नहीं। आप यूट्यूब पे या यूट्यूब कह रहा हूँ उस पर गूगल पे सर्च भी कर सकते हो कि सर ये प्रीवियस ईयर्स में आया है कि नहीं है, या कोई प्रीवियस ईयर्स बुक उठाओ उसमें कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। अगला क्वेश्चन करते हैं सेम इसी टाइप का, इसको नोट डाउन कर लो तब तक। सोल्व फॉर एक्स का एक और जबरदस्त क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो जाके देखो, तभी वो कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर वो नहीं देख रहे हो, डायरेक्ट इसी चैनल पे आए हो और यही वीडियो देख रहे हो, तो इसको पूरा देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अल्टीमेट इतना बड़ा लंबा छोड़ा है, देख के डरना नहीं है, हमें करना है। कैसे करेंगे, इस माइनस को पहले अंदर भेज दो, तो क्या लिख रहा हूँ मैं 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0, b की पावर 4 इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब सबको ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक कर दो, देखो यहाँ पे b स्क्वायर है तो इनको स्क्वायर में ब्रेक कर दो। कैसे, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3x इंटू 3x, ठीक है, माइनस, अब इसमें से भी 3 कॉमन आएगा तो 2 इंटू, अब देखो यहाँ 3x है तो 3 के साथ x रखना पड़ेगा, 3x इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, पूरा गेम यहीं पर है, इक्वल टू में क्या है 0, पूरा गेम इसी पे है। ध्यान से देखना, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मैंने ए मान लिया, कैपिटल ए, और ये भी पूरा क्या हो जाएगा ए, तो ए इंटू ए माइनस, यहाँ देखो माइनस, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मैंने कैपिटल बी मान लिया, इंटू ये भी कितना हो जाएगा फिर कैपिटल बी। सर इसी को क्यों माना, अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस वीडियो पे बने रहो। तो 2 इंटू इस पूरे को क्या माना था मैंने ए, और इस पूरे को क्या माना था मैंने बी, ठीक है, और ये ऐसे ही रहा माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अब ध्यान से देखो, इन सबको मिला के इसको 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 और इसको इसको एक फार्मूला दिखा। कौन सा फार्मूला, देखो ध्यान से, a इंटू ए माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, और ये क्या है माइनस का, तो माइनस का b, ये माइनस का नहीं हुआ यार, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस करेगा, अरे यार इसको प्लस कर लो, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का b इंटू बी, है ना। और ध्यान से देखो, माइनस का ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कुछ कुछ देख के फार्मूला याद आया कुछ, क्या होता है ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यही है कुछ कुछ, बस इसको उल्टा करके लिखा है। मतलब इस फार्मूले को मैं ये लिख सकता हूँ, तो इस फार्मूले को वापस से ये भी तो लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, ए, इसको ये लिख सकता हूँ मैं ए, तो ए की जगह कितना आ रहा है, ध्यान से देखो 3x, तो 3x माइनस बी की जगह कितना आ रहा है बी, कैपिटल बी, बी की जगह कितना आ रहा है देखो बी स्क्वायर, ये पूरा एक ब्रैकेट में आ गया, और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, और माइनस
ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब फिर से देखो ध्यान से, फिर फार्मूला बन रहा है। इस पूरे को फिर से अगेन, इस पूरे को मैंने ए मान लिया और इस पूरे को मैंने कैपिटल बी मान लिया और इस पूरे को फिर से कैपिटल बी मान लिया। तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। अब इसको फिर से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ये, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही बनेगा। तो इस पूरे को वापस से लिख सकता हूँ। अब a प्लस बी, ए किसको माना था मैंने, 3x माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को, और प्लस में तो प्लस का ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और यहाँ से क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, फिर a माइनस बी मतलब 3x माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू किसके, 0 के। आई बात समझ में। अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि इस क्वेश्चन क्या था, सोल्व फॉर x। तो ध्यान से देखो, इस सबको मिटा देता हूँ। आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी यूज करवा रहा है, ये इस क्वेश्चन की खासियत है। तो अच्छे से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एक बार को एग्जाम में आ जाए तो बच्चा घबरा जाए, लेकिन यकीन मानो एग्जाम में आ भी रखा है। तो इस पूरे को मैं जीरो प्रोडक्ट रूल से क्या लिख सकता हूँ, 3x माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और इधर से क्या आएगा, 3x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। मुझे x निकालना था तो x को यहीं रखो, ये एक्स्ट्रा को हटा के उधर ले जाओ, तो क्या आएगा, 3x इक्वल टू, अब देखो ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, और ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का। x निकालना है तो 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पे देखो, इस पूरे को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x निकालना था तो x इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3। आई बात समझ में। तो ये मेरे 2 आंसर हैं जो पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं और सोल्व कर रहे हैं। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लेना। लाइट भाग चुकी है तो हमारा क्वेश्चन हो गया है, यहाँ तक अच्छे से लिख देना, एक एक पॉइंट समझ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर इसको गलत अप्रोच कर दिया आपने तो बहुत गलत हो जाएगा। क्यों, इसको करने का तरीका देखो। इस तरफ अंडर रूट है, इस तरफ अंडर रूट नहीं है, तो सबसे पहले अंडर रूट हटाएंगे। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, LHS में जितनी भी वेरिएबल है या नंबर है उसको RHS में भेजना होगा। तो सबसे पहले इस x को उठा के वहां भेज रहा हूं, तो क्या आएगा मेरे पास, यहां देखो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस x। यहां तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब इसके दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, क्लियर है, वही करना है क्योंकि अंडर रूट हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। जितनी भी बात मैं बता रहा हूँ उसको नोटबुक में क्वेश्चन के साथ लिख लेना, क्योंकि आपको पूरे साल याद रखना है। पूरे साल याद रख तभी रह पाएगा जब नोट्स बुक में आपके बहुत अच्छे से क्लियर लिखा होगा कि इस तरह के कंसेप्ट के क्वेश्चन को सर ने कैसे किया था और मैंने कैसे समझा था। वरना इतने कंसेप्ट हो जाएंगे कि एंड में आप होज पोज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा कंसेप्ट कहाँ लगाऊं, और उसी उधेड़ बुन में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन करना जो मैंने बात बताई। अब दोनों तरफ स्क्वायर, मैंने क्या लिखा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहा हूं, तो क्या आएगा देखो, 2x प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें पता है कि स्क्वायर पे अंडर रूट पे स्क्वायर हो तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो यहां क्या बचेगा, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, अब ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर है, यहां तक सोल्व कर दो इसको, तो कितना आ रहा है ये, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, यहां से कितना आएगा, 169, 13 का स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13 दूनी 26x। क्लियर है। अब इस पूरे को उठा के वहां ले जाओ तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, ऑर्डर में लिख रहा हूं, पहले बड़ी पावर वाला एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 26x, और ये 2x इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का 2x, और इधर से कितना है, प्लस का 160,
और उधर जाके 9 कैसा हो जाएगा, माइनस का 9। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 28x और प्लस का 160। क्लियर है, आ गया समझ में। अब देखो यहीं पे हो गया ये 160 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस माइनस करके ही आ जाए। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं फैक्टर, ध्यान से देखना। क्या आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 160 के, तो 20 और 8, 20 अट्ठे 28, वो 20 और 8 28 और 20 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 160। तो क्या आएगा फैक्टर मेरे पास, 20x माइनस 8x प्लस 160। क्लियर है यहां तक, इज इक्वल टू में क्या है 0। अब इसमें से पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल क्या कॉमन आ रहा है, x। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 20। क्लियर है। अब देखो यहां पे x है, यहां पे x है, एक्स्ट्रा क्या है ये, तो माइनस का 8 ऐसे ही लिख दो और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहां चिपका दो। तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 20 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अपना जीरो प्रोडक्ट रूल। देखो जीरो प्रोडक्ट रूल कितने काम का है, हर जगह लग रहा है, ठीक है। या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, x माइनस 20 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 प्लस 20, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 20। क्लियर है यहां तक। और इसको इसी तरीके से लिख रहा हूं x माइनस 8 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 प्लस 8, मतलब x इक्वल टू 8। तो x की दो वैल्यू आई 20 और 8। अब इन दोनों वैल्यू को यहां रखते हैं और सेटिस्फाई करके देखते हैं कि कौन सा आंसर सही कर रहा है। तो x की जगह 20 रख के देखते हैं। तो क्या कर रहा हूं मैं, पुटिंग x इक्वल टू 20। तो 20 रख के देखो तो कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर देखो ध्यान से, 2 इंटू 20 प्लस 9 प्लस x की जगह कितना है 20 इक्वल टू 13। तो यहां पे देखना ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 9 अंडर रूट के अंदर प्लस 20 इक्वल टू 13। तो यहां से आंसर कितना आएगा 49 प्लस 20 इक्वल टू 13। तो ये कितना आएगा 7 प्लस 20 इक्वल टू 13। तो क्या 27 13 के इक्वल होता है, नहीं होता ना। तो मतलब x इक्वल टू 20 इसका आंसर नहीं है। मैक्सिमम बच्चे इतना ही करके इसको छोड़ देंगे और खुश हो जाएंगे कि मेरा आंसर आ गया, जो कि आपका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका आंसर ये नहीं होगा। तो सर आंसर क्या होगा, तो आंसर देखो क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 8। तो देखो x इक्वल टू 8 रखो, पुटिंग x इक्वल टू 8। तो 8 रखने पे क्या आएगा, ध्यान से देखो 2 इंटू 8 प्लस 9 प्लस 8, x की जगह कितना रखा मैंने 8 इक्वल टू 13। तो यहां देखो ये कितना आ जाएगा, पहले इन दोनों को ऐड मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई होगी बोर्ड मास। तो 8 दूनी 16 प्लस 9 प्लस 8 इक्वल टू 13। तो 16 और 9 25, अंडर रूट का 25 प्लस 8 इक्वल टू 13। 5 कितना आ जाएगा, 5 प्लस 8 इक्वल टू 13। तो 13 इक्वल टू 13 होता है, बिल्कुल होता है मेरा यही। तो आंसर मेरा क्या आया, आंसर मेरा आएगा ये नहीं होगा इसका आंसर, आंसर होगा x इक्वल टू 8। तो अगर क्वेश्चन को गलत तरीके से अप्रोच करोगे तो आंसर गलत आएगा। आधा अधूरा करके अगर आप खुश हो रहे हो कि भाई मेरा आंसर आ गया, तो उसको चेक करना भी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक आंसर क्यों आया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तब इसके 2 आंसर आते, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए इसका एक आंसर आया। आई बात समझ में। तो जो जोश में हबड़ तबड़ में एग्जाम में क्वेश्चन गलत मत कराना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन सा कंसेप्ट सही लगाया है, कौन सा नहीं लगाया है। अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही प्यारा और हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। देखो अब इससे पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर था। वहां पे एक्स स्क्वायर नहीं था, इसमें अंदर एक्स स्क्वायर है। तो करेंगे कैसे, इसमें ऑलरेडी यहां रूट में है और इस साइड कोई भी टर्म्स नहीं है, इधर इकलौती टर्म्स है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे दो साइड। क्यों, क्योंकि रूट हटाने का एक ही तरीका होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आई बात समझ में, क्योंकि बिना उसको हटाए हम क्वेश्चन सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या लिख रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आएगा, देखो अंडर रूट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का
होल स्क्वायर, और हमें पता है कि जब भी रूट पे स्क्वायर हो तो स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, और इधर क्या लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर है यहाँ तक? क्या आ जाएगा यहाँ से देखो 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 या 6x। अब इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6x इक्वल टू 0। तो देखो 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर, x और 6x तो कितने हो जाएंगे प्लस का 7x, ठीक है, और इधर 5 में से 9 गए तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन मिल गई मेरे पास। क्लियर है? तो कैसे करेंगे इसको सोल्व? अब ध्यान से देखो, इसके इक्वेशन मिल गई तो इसको सोल्व करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे आराम से देखो, ऊपर लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या करते थे हम एज यूजुअल, इस 4 की इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा ये 8 के ऐसे फैक्टर जो 7 आ जाए, तो मुझे तो पता है देखो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 2 और x, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 4। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है -1, तो -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 4, और इधर से क्या बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे जीरो प्रोडक्ट रूल। क्या जीरो प्रोडक्ट रूल है? या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। तो क्या लिख रहा हूँ मैं x प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 माइनस 4, मतलब x इक्वल टू -4। क्लियर है? और यहाँ से क्या आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब 2x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1/2। अब x की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 2 वैल्यू में से कौन सी वैल्यू सही है कौन सी नहीं, इस इक्वेशन में रख के देखो जो सेटिस्फाइड कर दे। तो मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग x इक्वल टू -4। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, अंडर रूट के अंदर 3 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -4 प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा -4 -3। तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि रूट कभी भी माइनस के इक्वल नहीं होता, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। फिर भी हम निकाल के दिखा देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा देखो 3, और यहाँ से कितना आएगा 4 चौक 16 अंडर रूट के अंदर, और प्लस माइनस का 4 और प्लस का 5 इक्वल टू माइनस का 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48 -4 प्लस 5, ठीक है, किसके बराबर आ रहा है माइनस का 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 प्लस 5 इक्वल टू -7। तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 49 इक्वल टू -7। अंडर रूट से बाहर आके क्या आएगा, क्या 7 इक्वल टू -7 होता है? नहीं। तो मतलब x इक्वल टू -4 इसका आंसर नहीं है। क्या बचा 1/2, तो यही आंसर होना चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं, देखो ध्यान से। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग x इक्वल टू 1/2। तो क्या आ जाएगा देखो ध्यान से 3x की जगह कितना लिखना है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 5 अंडर रूट के अंदर, और इधर से क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 3, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है क्या? कुछ गलत तो नहीं होना चाहिए यार, आंसर तो सही है। तो आंसर क्या आएगा मेरा, ध्यान से देखो। तो ये 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 5। क्लियर है यहाँ तक? इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस 3 इंटू 2/2। क्या किया, इसके नीचे 1 लगा दिया, ये इधर आया, समझ में, एलसीएम ले लिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 1/2 प्लस 5 इज इक्वल टू
1 माइनस 6/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 एलसीएम ले लिया, एलसीएम पूरे का क्या आ गया, देखो ध्यान से, पूरे का एलसीएम आ गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 + 20 आया समझ में, इज इक्वल टू माइनस का 5/2। ये कितना हो जाएगा 20 और 5 25, तो कितना आ जाएगा ये 25/4 अंडर रूट के अंदर, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 5/2। 25 किसका होता है 1 का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/2 इक्वल टू माइनस के 5/2। ये भी इसका आंसर नहीं है, तो इसमें से दोनों आंसर नहीं है। तो सर हम कैसे करें, इसका आंसर लिखेंगे हम कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन। आई बात समझ में, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आंसर आए, आंसर नहीं भी आते कई बार, उसी टाइप का ये क्वेश्चन था, इसमें आंसर नहीं आएगा। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस चैनल पे डेली रात को 8 बजे एक आधे घंटे की वीडियो आती है, जिसमें मैं 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, अब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूं। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो उन वीडियो को जाके भी देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आई बात समझ में, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। सोल्व 4x में अब एक नया टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, करेंगे कैसे, बिल्कुल आराम से समझेंगे। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सिर्फ अपने फंडामेंटल पे क्लियर रहना है कि करना कैसे है। ध्यान से देखो, इसमें एक पैटर्न है, ये पूरा जो है यहाँ पे स्क्वायर के साथ है और ये पूरा इसके साथ एक पावर में है, ठीक है। तो सर कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, एक फंडा सा सिंपल सा मानना है, लेट x अपॉन x प्लस a 1 इक्वल टू a मान लेना, इसको क्या मान लेना a। तो ये क्या बन गया 2 और ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है ये माइनस का 5 और ये कितना है a, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखो 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0 बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है अपना, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 2 2 जा 4, तो 4 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, तो क्या होगा फैक्टर, देखो ध्यान से, 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसको, ध्यान से देखो, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 2 और a, तो यहाँ क्या बचा a माइनस 2, और यहाँ पे भी देखो a है, यहाँ पे भी a है, एक्स्ट्रा क्या है माइनस का 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस 2 इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है a माइनस 2 एंड 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अपना क्या लगाएंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल, मतलब या तो a माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या 2a माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं, a माइनस 2 इक्वल टू 0, और इधर से क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा a इक्वल टू 0 प्लस 2, मतलब a इक्वल टू 2, ये a की वैल्यू आ गई, और यहां से क्या आएगा 2a इक्वल टू 0 प्लस 1, मतलब 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, ये वैल्यू आ गई दोनों, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, a को हम क्या रखें, a को हमने क्या माना था ये, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a की जगह क्या लिखेंगे हम x अपॉन x प्लस 1, और ये किसके इक्वल है 2 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2x प्लस 2। अब क्या करेंगे, इस x को इधर और 2 को इधर, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 2x माइनस x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई -2। यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो a क्या माना था मैंने x अपॉन x प्लस 1 किसके इक्वल है 1/2 के, तो ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो ये दोनों मेरी x की वैल्यू है। आई बात समझ में, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से हम कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस देखने में ही डरावना लग रहा था, लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल क्लियर है और हम क्वेश्चन को सही से अप्रोच कर पा रहे हैं तो हमारा आंसर जरूर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से नोट डाउन करना, बहुत फ्रिक्वेंटली ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और आते भी हैं। इसी पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में आया हुआ था, इसको नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के पे बेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बच्चे क्वेश्चन देख के ही घबरा जाएंगे कि सर ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, कैसे करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, कितना आ गया, ध्यान से देखो, इससे तो क्या आ गया, ध्यान से देखना। क्या लिख रहा हूं मैं, 4b स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, 12a स्क्वायर b स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब मेरे पास कितना है, 8ab। क्या है ये, 8ab। 8ab को मैं लिख सकता हूं 6ab प्लस 2ab। मैंने क्यों लिखा है ऐसा, ध्यान से देखो। इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो तो 6ab इंटू 2ab, तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 12 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो मतलब मेरे फैक्टर मिल गए। क्या क्या फैक्टर है, देखो ध्यान से, ये मेरे फैक्टर है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 12ab a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसको ऐड करके ये आ रहा है बिल्कुल। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे मेरे पास, 3a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इस 8ab को मैं ये लिख सकता हूँ 6ab प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से 3 कॉमन आ रहा है और a कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा यहाँ पे, ax स्क्वायर प्लस 2b। क्लियर है यहाँ तक, आया समझ में। अब ध्यान से देखना, एक ax स्क्वायर, रुक जाओ, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, अरे x भी तो है, रुक जाओ बेटा, देखो हल्की सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। abx प्लस 2abx प्लस क्या आएगा, 4b स्क्वायर। ठीक है, तो x कॉमन लिया यहां से, तो देखो यहां से क्या आएगा, ध्यान से देखो, इस पूरे में से या तो 3 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। तो यहां क्या बचा, ax प्लस 2b। ये समझ में आया, क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, ax, तो यहां पे भी a है और x है, एक्स्ट्रा क्या है, प्लस का 2b। तो इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, ax प्लस 2b। क्लियर है यहां तक, किसके इक्वल है ये, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ax प्लस 2b एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या आएगा, 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। अब वही अपना जीरो प्रोडक्ट रूल, या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो यहां पे, मतलब ax प्लस 2b इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, ax इक्वल टू 0 माइनस 2b, मतलब ax इक्वल टू माइनस 2b, मतलब x इक्वल टू माइनस 2b अपॉन a। ये एक x की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई, समझ में आया अच्छे से, x की एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी कैसे निकलेगी, इससे क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, इस 2b को उधर ले गया, तो 3ax इक्वल टू 0 माइनस 2b, मतलब 3ax इक्वल टू माइनस का 2b। मुझे x निकालना है, तो x यहीं रहा, क्या आएगा, माइनस का 2b अपॉन 3a। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आई बात समझ में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में ही सिर्फ क्वेश्चन ये डरावने से लग रहे हैं, करने बैठो तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सारे टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उसी कैटेगरी में ये एक और टाइप का क्वेश्चन था। अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। सारे टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जाम में जब कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप घबराओगे नहीं, आप तुरंत उसको अच्छे से कर लोगे। आई बात समझ में। बहुत पसीने आ रहे हैं क्योंकि पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ यार, वरना पंखा चलेगा तो आवाज गड़बड़ाएगी। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं इस पर, नोट डाउन कर लो इसको तब तक।